प्रेम क्या है? प्रेम है समर्पण, प्रेम है पूजा, प्रेम है तपस्या। प्रेम कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं। प्रेम का अर्थ है एक दूसरे को प्रति समर्पित होना। यदि कोई अपना त्याग करता है तो प्रेम है। शादी करना, विवाह करना या बच्चा पैदा करना प्रेम नहीं। प्रेम है तपस्या। जैसा प्रेम सौरी ने श्री राम से किया था। जिस समय श्री राम जी सौरी के आश्रम में पहुंचे तो क्या हुआ कि वो सौरी बोली कि हे श्री रामचंद्र जी, मैं आपका पैर धोना चाहता हूँ। और उन्होंने वो पानी लाने के लिए गई, लेकिन जैसे ही उनके चरणों में गिरी तो पूरे अश्रु से उनका पैर धुल गया। वो है प्रेम जिसमें आंसू की धारा चलती है। मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया था। प्रेम का अर्थ है श्रद्धा और विश्वास। प्रेम का अर्थ है समर्पण। मीरा ने जिस श्रद्धा से कृष्ण का प्रेम किया, उस श्रद्धा से उन्होंने विष को भी शरबत बना दिया और सर्प को भी आभूषण बना दिया। वह प्रेम है जो मीरा अंत में कृष्ण बन गई। प्रेम जो है एक दूसरे को त्यागना है। प्रेम में कचरा ठीक नहीं है। प्रेम जो है समर्पण है। प्रेम जो है श्रद्धा और विश्वास है। प्रेम जो है जैसे कि लैला ने मजनू से किया था। जिस समय कैसे जो है मजनू लैला के प्रेम में मग्न था, उस वक्त क्या हुआ कि वह एक जगह मस्जिद के सामने में गया जहाँ पर एक मौलाना नमाज पढ़ रहा था। कैश गया और क्या किया कि जहाँ वह नमाज पढ़ रहा था वहाँ से पैर रख के चला गया। इस पर वह मौलाना नाराज हो गया और बोला, अरे गुस्ताख बंदा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने तो अल्लाह के दरबार को भी नापाक कर दिया। इस पर कैश बोल उठा कि मैं तो ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं तो उस अल्लाह के बनाए हुए बंदे के प्रेम में इतना मग्न था कि मैंने इस दरबार को नहीं देख पाया। लेकिन आप तो इस लैला को बनाने वाले अल्लाह के प्रेम में मग्न थे, तो आपने मुझे कैसे देख लिया? यह होता है प्रेम। प्रेम का अर्थ है एक दूसरे में खोना। प्रेम जैसे राधा ने कृष्ण से किया था, गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया था। जिस समय की बात है कि सारी गोपियाँ जो है दरबार गई, इस गांव में मंदिर था, देवी माँ का मंदिर था, वहाँ गई और बोली, हे माता, मुझे कृष्ण जैसा पति चाहिए। तो माता ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मैं ये तो वरदान मैं नहीं दे सकता, लेकिन पूर्णिमा के रात्रि को 12 बजे रात्रि में तेरी मनोकामना पूरी होगी। तो 12 बजे रात्रि में कृष्ण भगवान चांद से प्रकट हुए और उस दिन जो है रासलीला होने वाली थी। तो एक ने क्या कि एक आदमी ने क्या किया कि एक गोपी को अपने घर में बंद कर दिया कि नहीं, मैं कृष्ण से मिलने नहीं दूँ। तो क्या हुआ कि जब रासलीला शुरू हुई तो उस गोपी का शरीर यहीं पड़ा रहा, लेकिन उसकी आत्मा निकलकर और रासलीला में चली गई। यानी प्रेम है आत्माओं का मिलन, प्रेम है तपस्या, प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को भी परमात्मा बना देती है, नर को भी नारायण बना देती है। संत कबीर के शब्दों में, पोथी पढ़ी पढ़ी जगे मुआ, पंडित भयान को, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित हो। ढाई अक्षर प्रेम, प्रेम प्रेम शब्द जो है 2.5 अक्षर से बना है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। प्रेम यानी जो परे हो मन, यानी जिसमें अहंकार नहीं, वही व्यक्ति प्रेम कर सकता है। प्रेम का अर्थ है समर्पण। प्रेम में दूसरे को कुछ दिया जाता है, कुछ लिया नहीं जाता है। प्रेम में दूसरे की खुशी से ही खुशी रहती है, दूसरे के दुख से ही दुख होता है, वह है प्रेम।
प्रेम न बारी उपजै, प्रेम न हाटे बिका, राजा प्रजा जे हिलचै, शीश दे ले जाए। प्रेम कोई बारी में नहीं उपजता या हाट में नहीं बिकता। प्रेम का अर्थ है समर्पण। जो समर्पित हो जाता है वही प्रेम को पाता है, वह है प्रेम। एक बार की बात है कि कृष्ण भगवान खेल रहे थे, तो क्या हुआ कि जसोदा और नंद बाबा दोनों आदमी थे। उन्होंने कहा कि आओ कृष्ण हमारे गोद में बैठो, और नंद बाबा ने भी कहा कि आओ कृष्ण हमारे गोद में बैठो। इस पर कृष्ण ने असमंजस में पड़ गए कि मैं किसके गोद में बैठूं, मेरे लिए तो दोनों ही प्रिय है। लेकिन कृष्ण ने क्या किया कि जाके जसोदा के गोद में बैठ गए। इस पर नंद बाबा रोने लगे। जब नंद बाबा रोने लगे तो उन्हें रोते रोते आंख बंद की, तो उनके हृदय में कृष्ण पैदा ले लिया और बोले कि बाबा मैं तो उनके गोद में हूँ, लेकिन मैं तो आपके हृदय में हूँ। यह है प्रेम। जब तुम रोकर पुकारते हो भगवान को तो प्रेम प्रकट होता है। कहा गया है कि प्रेम वो शक्ति है जिसके आगे परमात्मा भी झुक जाते हैं, परमात्मा भी विवश हो जाते हैं कि मैं भक्त का मदद करूं। ये प्रेम ही तो है जो तीनों लोग के रचयिता कृष्ण जो है माखन खा रहे हैं, गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं। प्रेम नहीं तो क्या है? प्रेम है समर्पण। एक घटना और आती है कि एक बार की बात है, माता जसोदा कृष्ण को बांधने चली थी। वो क्या कीजिए, कृष्ण को के बांधने के लिए एक रस्सी लाई और बांध रही तो वो रस्सी से वो बांध नहीं पाई, रस्सी छोटा हो गया। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा रस्सा लाया और उस रस्सा से भी कृष्ण को बांधना चाहिए, लेकिन वो भी रस्सा छूट गया। अंत में उन्होंने 10-12 रस्से लाए और सबसे बांधना शुरू किया, लेकिन वो कृष्ण को बांधने में असफल हुई। तब क्या हुआ कि माता जो है व्याकुल हो गई और कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर समर्पित हो गई। बोली जे हे कृष्ण, तुम कैसे बढ़ाओगे ये तुम ही बताओ। इस पर क्या किया कि एक छोटी सी रस्सी कृष्ण ने ली, अपने आप को बांधे। यानी भगवान को भी बांधना हो तो उनके प्रति समर्पित हो जाओ। यदि प्रेम में जो हारता है वही जीतता है। तो इस बात को आप समझिए, प्रेम वही चीज है जिसके आगे भगवान भोलेनाथ ने विद्यापति के घर जाकर और नौकर का काम किया था। उनके औरत ने उन्हें झाड़ू से भी मार दिया था, लेकिन फिर भी भोलेनाथ ने भी स्वीकार किया। यह है प्रेम। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु का नियम बदलते देखा, उनको गोकुल के गोरख पर 100 बार मचलते देखा। प्रेम करना हो तो उस परमात्मा से कीजिए। वास्तव में परमात्मा जो है प्रेम से ही मिलते हैं। जितने भी उपासना के रास्ते बनाए गए हैं, जो तपस्या, समाधि, मेडिटेशन, जितने भी व्रत त्यौहार जितने भी बनाए गए हैं, सबका प्रकाष्ठा प्रेम ही है। सब इसलिए बनाए गए कि मनुष्य के हृदय में प्रेम प्रकट हो, क्योंकि ईश्वर जो है प्रेम से ही मिलते हैं। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर चित चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं ठाकुर नंद किशोर। राम है सकल संसारा, अप्रेम बस पर कट मैं जाना। ईश्वर तो दिव्य ज्योति स्वरूप होते हैं, निराकार होते हैं, लेकिन एक प्रेम ही ऐसी शक्ति है जिसके आगे भगवान जो है साकार हो जाते हैं और भक्त के बस में रहते हैं। इसलिए परमात्मा से प्रेम कीजिए और अपने जीवन को धन कीजिए, इस नर को भी, तन को भी नारायण बना लीजिए। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय।